जहां पर एक और 15 अगस्त को जब देश की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था, तो वहीं पर दूसरी ओर अफगानिस्तान 20 साल की आजादी के बाद वापस गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा था। आइए आपको बताते हैं कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान में कैसे कैसे उथल पुथल हुई और क्या क्या हुआ, और 24 घंटे में तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरा अपने कब्जे में कैसे कर लिया। नमस्कार, मैं आरशी और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ट्रूथ। आइए जानते हैं तालिबान की काली सच्चाई के बारे में। सिर्फ 24 घंटे में तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में लेकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। अमेरिका भी इस बात से दंग है कि इतनी आसानी से कैसे अफगानिस्तान की सरकार और सेना ने तालिबान के आगे हार मान ली। वैसे तो 15 अगस्त की सुबह जब खबर आई थी कि तालिबान ने जलालाबाद को अपने कब्जे में ले लिया, तभी लगने लगा था कि उसके लिए अब काबुल दूर नहीं है। और दोपहर होते होते तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को चारों ओर से घेर लिया और दुनिया में ये खबर सनसनी की तरह फैलने लगी। लोग अमेरिका से सवाल करने लगे कि क्या उसने पिछले सालों में क्या यही मजबूती सेना को तैयार किया था। इन सवालों के बीच शाम होते होते पता चला कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी मुल्क को छोड़ दिया है, और इस बात की खबर उन्होंने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखकर लोगों के लिए छोड़ दी। ये फैसला उस अहम मोड़ पर लिया जब तालिबान अफगानिस्तान के लिए आफत की घड़ी बनकर खड़ा था, और तालिबान की ये जीत दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के मुंह पर तमाचा जैसा है, जो दावा करता है कि उसने अफगानिस्तान की सेना को तालिबान की चुनौतियों से निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। आपको हम बता दें कि 15 अगस्त की सुबह होने से पहले ही तालिबान ने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर कब्जा कर लिया था। जलालाबाद के गवर्नर जियाउल हक ने तालिबान से समझौता कर खुद ही जलालाबाद को तालिबान को सौंप दिया, और उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के नजरिया से ये कदम को उठाया गया है। रात भर में जलालाबाद को अपने कब्जे में लेने के बाद तालिबान ने राजधानी काबुल के पूर्व स्थित सरोबी जिले को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। ये काबुल का पहला शहर था जिस पे तालिबान ने कब्जा किया। अब इसके बाद तालिबान के हौसले और बुलंद हो गए और काबुल को पश्चिम की ओर से घेरने लगा। काबुल को 90 किलोमीटर दूर मैदान वारदांग प्रांत की राजधानी मैदान शहर भी तालिबान के हाथ में आ चुका था। तालिबान ने एक और प्रांत खोस को भी राजधानी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफगानिस्तान की सरकार का 34 प्रांतों में से सिर्फ काबुल और अन्य 5 राजधानियों पर ही नियंत्रण रह गया था। जहां एक और तालिबान की बढ़त के बीच अफगानिस्तान की सरकार लोगों से शांति कायम रखने की अपील कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि काबुल में हालात अभी नियंत्रण में हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच तालिबान काबुल के गेट पर दस्तक दे दी। तालिबान ने इसी बीच एक बयान भी जारी किया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि उनके लड़ाकू काबुल के गेट पर ही हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। वे शहर पर हिंसा पूर्वक कब्जा नहीं करना चाहते, वो किसी भी जान माल के नुकसान नहीं चाहते हैं। वहीं शाम को खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अशरफ गनी के इस तरह से मुल्क छोड़ने से वहां के लोगों में जो थोड़ी सहूलियत बची थी, अब वो भी निराशा में तब्दील हो गई। अशरफ गनी एक दिन पहले तक कह रहे थे कि अफगानिस्तान में ही रहेंगे और वो अपने वादे को निभाएंगे और अपनी जान की बिना परवाह करके वहां के लोगों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन अशरफ गनी अपने वादे पर कायम नहीं रह पाए और उन्होंने रात में सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा, आज मेरे सामने एक कठिन विकल्प है, मुझे कठिन फैसला लेना पड़ा। मुझे तालिबान के सामने खड़ा रहना था और मैंने जो बीते 20 सालों में अपने जीवन यहाँ के लोगों को बचाने में बिताया है, मैंने अगर देश नहीं छोड़ा तो यहाँ की जनता के लिए अंजाम बुरा होगा। तालिबानियों ने मुझे हटाया है, वो काबुल में यहाँ के लोगों पर हमले के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने हिंसा से लड़ाई जीत ली है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा करे। गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पर तालिबान को घेरने को लेकर दुनिया भर से देशों की प्रक्रिया भी आना शुरू हो गई। रूस के विदेश मंत्री जमीर काबलोव ने कहा कि रूस अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने को लेकर अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं पर रूस ने ये भी कहा कि वह अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को मान्यता कभी नहीं देंगे। वहीं पर
अमेरिका ने भी तालिबान को चेतावनी जारी करी कि उनके सैनिक और लोगों को किसी भी जान माल की नुकसान नहीं होना चाहिए। अमेरिका सेना ने काबुल एयरपोर्ट पे भी अभी सुरक्षा संभाल रखी है। वहीं पर काबुल एयरपोर्ट पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों की शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई और तालिबान को आर्थिक मदद कौन कौन से देशों से मिलती है। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।